समाज सेवा ऐसा एक क्षेत्र है कि मेरे हिसाब से इसमें पैसे की ज़रूरत नहीं होती है ना। अगर आप है नॉर्मल तरीके से आप ब्लड डोनेट करके अपनी समाज सेवा कर सकते हैं। अभी हमने एक नई मुहिम चालू की है। नई मुहिम चालू हमने ऐसी की है कि जो भी अनाज बच रहा है शादी में, बच्चों के बर्थडे में, कोई भी प्रोग्राम में, तो हम वो जो बचा हुआ खाना हम लेके गरीबों में बांट देते हैं। तो देखिए उसमें 2 बेनिफिट मिलते हैं। हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल जस्ट टॉक पे। आज हमारे बीच एक बहुत ही बैतूल जिले के जाने माने युवा समाज सेवी अक्षय तातड़े जी हमारे बीच मौजूद है। एक इंटरव्यू के माध्यम से हम कुछ प्रश्न हैं जिनके हम उत्तर जानना चाहेंगे। अक्षय, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। अक्षय, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपका बचपन कहाँ बीता और आपने अपना एजुकेशन कहाँ कंप्लीट किया? बचपन तो मेरा कोठी बाजार क्षेत्र में बीता है। मेरा प्रारंभिक शिक्षा जो LFS स्कूल से हुई वाली है। उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट VVM कॉलेज बैतूल से ही किया है। कोचिंग मैंने नागपुर में भी की है कुछ, और अभी मैं फिलहाल में प्रेस्टीज कॉलेज से प्राइवेट लॉ भी पढ़ रहा हूँ। अक्सर हम ये जानना चाहेंगे कि आप यंग हैं, युवा हैं, तो आपने समाज सेवा का क्षेत्र ही क्यों चुना? क्या ऐसा विचार आया कि आपने समाज सेवा के क्षेत्र को अपने जीवन का लक्ष्य माना? लक्ष्य मैंने ऐसा कुछ माना नहीं था। स्ट्रगल सबकी लाइफ में होता है। जो स्ट्रगल मैंने मेरी लाइफ में देखा, जब मुझे समझ में आया कि जब जरूरत पड़ती है अपने को, कोई भी व्यक्ति हो, आप हो, मैं हूँ, किसी को भी जरूरत पड़ती है तो अपने पास कोई हैंड नहीं रहता है। ऐसा अपने को कोई ना कोई लगता है कि जिसको अपनी समस्या बता सके। तो मेरा जो बचपन गया, जो मेरा स्ट्रगल गया है, तो मेरे पास ऐसा कोई था नहीं। चलो ठीक है, मम्मी पापा रहते हैं, उसके अलावा मेरे पास ऐसा हैंड नहीं था कि कहीं प्रॉब्लम गई तो मैं इससे हेल्प मांग सकूं, इसको बोल सकूं। तो वो जो मेरे स्ट्रगल, हाँ, तो मेरा स्ट्रगल जो गया है, तो आज मैंने कम से कम इतना तो कर लिया कि अगर कोई बच्चे को, अगर 18 से 22-25 तक के कोई भी मेरा एज का भी होगा, अगर उसको तकलीफ होती है तो वो किसी को बोल नहीं पाता है, लेकिन वो मेरे तक जरूर आता है एक बार मदद मांगने के लिए, और मैं उनकी मदद करता हूँ। तो बस यही मेरा उद्देश्य है कि जैसा मैं काम कर रहा हूँ, मुझे देख के और भी लोग आगे आए, और मदद के लिए आगे आते चलते जाएंगे। तो मेरा ये मानने का मतलब है कि जो तकलीफ मैंने देखी है मेरी लाइफ में, वो मैं किसी को देखने नहीं दूं जो मेरे परिचित में है। बस ये मेरा एम है मेन। तो मतलब आपने इसको अपने जीवन का उद्देश्य बनाया कि जिन चुनौतियों का सामना आपको अपने जीवन में करना पड़ा, बिल्कुल, तो आपने तभी इस बात को डिसाइड कर लिया था कि जिन समस्याओं को मैंने फेस किया है, जिन समस्याओं का सामना मैंने किया है, आगे जाकर के मैं कोई ऐसी संस्था का बनाऊं जिसके माध्यम से लोगों को इन समस्याओं का सामना ना करना पड़े। बिल्कुल बिल्कुल। तो कोई ऐसा ग्रुप जो आपने बनाया है, उसका नाम हम आपसे जानना चाहेंगे। उसका ग्रुप का नाम है स्प्रेडिंग स्माइल। स्प्रेडिंग स्माइल का मतलब है कि मुस्कुराहट बिखेरना। बिखेरना। जी। कोशिश हमारी यही रहती है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए और मदद करें उन लोगों की। तो कब आपने बनाया इस ग्रुप को? ये ग्रुप को बनाए हुए 2 साल हो गया है मुझे। और मतलब शुरुआत तो मैं काफी टाइम से करता हूँ, छोटी एक्टिविटी करते रहता था, क्योंकि कोई भी सेवा छोटी या बड़ी नहीं होती। मैं करीबन 5-7 साल से कंटिन्यू समाज सेवा के क्षेत्र में हूँ, लेकिन कभी हाईलाइट होके नहीं आया। लेकिन जब चीजें ऐसी आई कि भाई अब मेरे पास प्रोफेशन है मेरा, मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, कि भाई अब मेरे पास माध्यम भी है कि मैं कैसे मदद कर सकता हूँ, तो मैंने 2 साल पहले ग्रुप बनाया। मेरे पास सैकड़ों युवा युवतियों का ग्रुप है मेरे पास, जो हर समस्या का समाधान करने के तत्पर खड़े रहते हैं। तो इस ग्रुप के तहत आप किन किन गतिविधियों को संचालित? जो जहां हमें जैसे भी जिस लोगों को भी हमारी जरूरत पड़ती है, चाहे वो ब्लड के माध्यम से पड़ती हो, चाहे मुख्य प्राणी जो रहते हैं उनकी अगर समस्या है, उनको कोई गाय कहीं फंस गई है तो उसको हम करवाते। कोई गाय जैसे दूध नहीं देती, जैसे एक मैं आपको सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ, जैसे जो किसान लोग भी है, कई लोग गाय को पालते हैं, जब दूध देना बंद कर देती है, हर कोई नहीं करता है, 90% लोग ऐसा नहीं करते, 10% जब गाय दूध देना बंद कर देती है तो उसको छोड़ देते हैं, तो वो बेचारी क्या खाएंगी वो, है ना। तो उसकी भी जो सेवा रहती है हम वो करते हैं। वो जिस भी माध्यम से हम कर सके हम करते हैं। उनको रह
लेके हम गौशाला तक छुड़वाते हैं। जैसे कुत्ते लोग हैं जो रहते हैं तो हम उनको करते हैं, जैसे भी हमसे बनता है मदद जो आपसे हो सकता है तत्पर हम करते हैं बहुत से प्राणियों के लिए। ऐसे जो हमारे पालतू जानवर होते हैं जो सड़कों पे यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं, बेसहारा भटकते रहते उनकी मदद हम करते हैं। हैं। जब तक लोगों को आवश्यकता होती तब तक लोग उनको अपने साथ रखते हैं, लेकिन जब उसके बाद आवश्यकताहीन जब हो जाते हैं जानवर तो उनको सड़कों पे आवारा छोड़ देते हैं। बराबर। तो ऐसे जानवरों के लिए आप क्या व्यवस्था करते हैं? व्यवस्था है कि हमको जैसा भी जैसे डॉगी है, देखिए मेरे पास एक डॉगी है, यहाँ पे ही छोटा सा एक डॉगी है, जैसे रोड पे घूम रहा था, अब हमने रखे अडॉप्शन, कोई नहीं करा तो हमने अडॉप्ट कर लिया। ऐसे हमारे पास कोई डॉगी रहा, कुछ भी रहा, जैसे जानवर रहते हैं, मेन हमारा गाय का रहता है हमारा कि हमारे पास जो गाय है अगर हमको कहीं मिलती है, कोई पैर टूटा हुआ मिलता है ये, तो हम उसको तुरंत, हमारी टेम्पो है, हम टेम्पो में बिठा के गौशाला तक छुड़वाने का कार्य करते हैं। इसमें हमारे जो साथीगण है वो पूरे तत्पर 24 घंटे एक्टिव रहते हैं ये काम के लिए। मेन हमारा उद्देश्य गाय के लिए रहता है। और अन्य सामाजिक सेवाएं जो कोविड के दौरान आपको जैसे पता होगा कि जब बहुत ज़्यादा ऐसा टाइम था कि जब जिसको वास्तविक में ज़रूरत थी, लोगों के पास खाने के लिए नहीं था, हमने 1000 परिवारों को राशन वितरण किया था, जिसमें कम से कम एक परिवार को कम से कम 1 महीने का राशन हमने सहयोग किया था। वो जो हमने टास्क किया था वो हमारा सबसे बड़ा टास्क था 1000 परिवार के लिए, जिसमें मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं ही मतलब भगवान ने हमें चुना वो कार्य के लिए, पुनीत कार्य के लिए, जो हम कर पाए उस टाइम पे। इसमें और भी आपको लोगों का सहयोग प्राप्त हुआ? सहयोग गुप्त सहयोग ही रहता है। मतलब हम कभी भी ऐसा क्या है, देखिए फेस, लोग मेरा फेस सामने रखते हैं, स्प्रेडिंग स्माइल मैंने बनाया, डायरेक्टर मैं हूँ, तो मेरा फेस जरूर सामने रहता है, लेकिन हमारे पास जो 600-700 युवक युवतियां है वो सब लोग कुछ ना कुछ योगदान देते हैं, तभी ये कार्य हो पाता है। बिना अकेले के दम पे तो कार्य करने में मैं खुद भी सक्षम नहीं हूँ। अक्सर हम आपसे जानना चाहेंगे, जब आप समाज सेवा के क्षेत्र में आए, किन किन परेशानियों का, या हम ये कह लें कि किन किन चुनौतियों को आपको इसको फेस करना पड़ा? परेशानियां तो देखिए अभी भी फेस ही करना पड़ता है। देखिए मैं हूँ उम्र में भी छोटा, कई जैसे राजनीतिक लोग पकड़ लीजिए, सामाजिक लोग पकड़ लीजिए, उनको ऐसा लगता है कि एकदम से लड़का आ गया, इसको इतना फेम मिल गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो ये लोग क्या है हर तरीके से अड़ाने की सोचते हैं। अड़ाने की इन द सेंस आप पकड़ लो कि आप कोई राजनीतिक लोग है जो पावर में है, वो ये सोचते हैं कि इसको कैसे भी करके शासन प्रशासन के थ्रू में कैसे करके फंसा दूं, कुछ भी कर दूं, मतलब बहुत सारी चीजें रहती है इसमें। अब मैं आपको इतना खुल के बता नहीं सकता, नहीं तो मैं बताता आपको, बहुत सारी चीजें रहती है। मेरे साथ तो खुद ये हुआ है कि आज से 8-9 महीने पहले एक छोटी सी चीज हुई थी मेरे साथ, छोटा सा था, मैं घबराता नहीं हूँ कोई भी कठिनाइयों से। 8-9 महीने पहले एक छोटा सा प्रकरण में मेरे को फंसा दिया गया, जिसमें ना मेरा लेना देना था ना कुछ था, बस ऐसी छोटी छोटी परेशानियां, सिर्फ उनको दुश्मनी, मतलब वो लोग ऐसा सोचते हैं कि ये लड़का आगे बढ़ रहा है, इसको कैसे भी करके पीछे खींचे। और मैं सामाजिक जो कार्य कर रहा हूँ कोई पैसे कमाने के लिए तो कर नहीं रहा हूँ, ये मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य है कि मैं सामाजिक कार्य पैसे कमाने के लिए तो कर नहीं रहा हूँ, जो मेरे लिए आप इतना मन में पाल रहे हैं, बस यही मेरा है और कुछ नहीं है इससे ज्यादा। तो इन चुनौतियों को फिर आप किस तरह देखते हैं? चुनौती, इसको तो पार्ट बना लिया मैंने मेरे लाइफ का, आपके जीवन का पार्ट हिस्सा बना लिया कि कब क्या हो जाए। भाई आज 8-9 महीने पहले ये हुआ है, हो सकता है कि मेरा नाम 8-9 महीने बाद, साल भर बाद और बड़ा हो, तो मेरे को हम ये जानना चाहेंगे कि क्या ये चुनौतियां, क्या ये परेशानियां आपको आपके जो मेन लक्ष्य है, जो समाज सेवा जो आपने अपना लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है, क्या इसको करने के लिए विचलित नहीं, कभी आपके मन में ऐसा विचार आता है कि मुझे इन कामों को बंद कर देना चाहिए? नहीं, इससे तो मैं और स्ट्रांग होता हूँ। मैं तो तैयार हूँ, तत्पर तैयार हूँ। मतलब ये परेशानियां आपको प्रोत्साहित करती है और ज्यादा काम करती है? बिल्कुल। मैं तो कभी भी मतलब पूरा तत्पर तैयार हूँ कोई भी परेशानी से सुलझने के लिए, है कि नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है सब चीजों से। अक्सर हम आपसे जानना चाहेंगे, कितना समय हो गया आपको इन सामाजिक कार्यों से जुड़े? मुझे समय तो करीबन 5 साल हो चुका है, लेकिन 2 साल से मैं बहुत ज्यादा एक्टिव हुई सब चीजों में। अक्सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप यंग हैं, अक्सर हम देखते हैं सोसाइटी में, समाज में, कि यंग लोग जो हैं वो अपने जीवन का लक्ष्य, कैरियर को निर्धारित करते हैं कि हमें जीवन में क्या बनना है, ये अक्सर यंग लोग निर्धारित करते हैं। लेकिन आप युवा होते हुए आपने अपने जीवन का लक्ष्य सामाजिक कार्यों को चुना, तो ये कैसे आपके विचार आपके मन में आए? मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि मैंने जो पुरानी तकलीफें फेस की है, बस उसी को ही मैंने देखते हुए कि ये क्षेत्र चुना है कि भाई जो तकलीफें मैंने झेली है वो किसी को झेलने के लिए नहीं मिले। अगर किसी का अन्याय हो रहा है तो हम लोग खड़े रहे। अभी हमारा ग्रुप छोटा है, अभी हमारे पास 700-800 लोग हैं। जैसे जैसे हमारा ग्रुप बढ़ेगा वैसे वैसे हमारे फील्ड में वर्किंग बढ़ाएंगे, हमारी हर फील्ड में बढ़ाएंगे हम, चाहे फिर वो कोई भी क्षेत्र हो, चाहे किसी का अन्याय हो रहा है तो न्याय के लिए हम खड़े रहेंगे, और खड़े ऐसा रहेंगे कि अगर हम खड़े हैं तो उसको न्याय दिलाए बिना हम पीछे नहीं हटेंगे। आपका उद्देश्य है लोगों को न्याय मिले, लोगों को न्याय मिले, उनके साथ किसी तरह से गलत ना हो, ये आपका मूल उद्देश्य, ये मूल उद्देश्य है। गरीब और वंचित लोगों को न्याय मिले। हाँ, मेन चीज जो बेचारे पढ़े लिखे लोग नहीं है, जो गाँव से आते हैं, जो उनके साथ कॉलेज में भी देखना, स्कूलों में भी देखना, बहुत जगह अन्याय होता है, वो बोल नहीं पाते हैं, है ना, वो मन की बातें बोल नहीं पाते और वो किसी को बता भी नहीं पाते। तो हमें, हमारा नाम
इतना कर लेना है, जिले भर में कोशिश इतनी करनी है कि भाई कहीं अन्याय हो रहा है तो हमारे तक खबर आए, और हमारे को इतना, हमारी जो छवि इतनी साफ सुथरी लेके चलना है कि हमारे तक आए और हम उन्हें न्याय दिला पाए। ये आपका मूल उद्देश्य, ये मूल उद्देश्य। अक्षय, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति जिसने आपकी मदद तब की हो जब आप संघर्ष के दौर से गुजर रहे हो, तब जब आप स्वयं संघर्ष कर रहे थे, जिस तरह जैसे आज आप एक चेहरा है समाज में कि यदि लोगों को मदद लगे तो अक्षय से मदद ली जा सकती है, लेकिन जब आप स्वयं संघर्ष कर रहे थे तब ऐसा कौन सा व्यक्ति था? देखिए, मेरे जीवन में तो ऐसा कोई आया ही नहीं कि मुझे जरूरत पड़ी और मैंने बोला और मेरा काम हो, लेकिन एक व्यक्ति ऐसे थे, कौशिक डागा जी, मतलब बड़े भाई थे मेरे, वो है ना। वो टाइम मेरा ऐसा था कि जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, मतलब वो व्यक्ति ऐसे थे कि मेरे से बिना बोले उन्होंने मेरी मदद करी और निस्वार्थ भावना से करी। उनका मेरे से तो कुछ था ही नहीं ऐसा कि मेरे को ये बेनिफिट मिला, लेकिन उन्होंने मेरा निस्वार्थ भावना से करी, और उन्हीं को देखते हुए मैं भी जो सेवा कर रहा हूँ उन्हीं को देखते हुए कर रहा हूँ कि भाई कोई एक ऐसा व्यक्ति वो मेरी लाइफ में है, तो मुझे समझ में आई चीज़ है कि भाई एक व्यक्ति है, तो उन्हीं को देखते हुए मैं आगे बढ़ा कि नहीं भाई एक व्यक्ति तो होना चाहिए लाइफ में कि मदद के बाद, तो मैं उनके बिहाफ में स्टैंड कर रहा हूँ। मेरे को ऐसा लगता है जैसा उनने मेरी मदद करी वैसे ही मैं कुछ लोगों की मदद करूँ, ये मेरा सौभाग्य होगा। तो वो एक प्रेरणा बने आपके? हाँ, प्रेरणा बने, क्योंकि निस्वार्थ मदद करी उनने, उनसे मेरा ऐसा कुछ था नहीं, उनसे भाई थे सब चीजें, लेकिन उन्होंने मेरा कभी बेनिफिट नहीं उठाया और उन्होंने मेरी मदद करी जी, निस्वार्थ भाव से। अक्सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका क्या सपना था, आप क्या बनना क्या चाहते थे? आप बनना तो समाज सेवा को ही आपने अपने जीवन का कैरियर चुना? बनना तो मैं क्रिकेटर चाहता था। आप देख भी रहे होंगे आजू बाजू में ट्रॉफी रखी है, ये सब चीजें। हाँ, तो क्रिकेट में बहुत टाइम से खेल रहा था, 8-9 साल की उम्र से खेल रहा था, लेकिन ठीक है, जो चीज अपन चाहते हैं बनना वो तो बन नहीं पाए, ठीक है। तो समाज सेवा का मैंने क्षेत्र चुना, और मेरा एक ड्रीम है कि भाई मेरे पिताजी के जीवित रहते रहते मैं एक ऐसा हॉस्पिटल बना दूं निःशुल्क, जहाँ पे हर चीज का इलाज निःशुल्क। ये एक मेरा एम है लाइफ का, ये कोशिश करूंगा कि पूरा हो। ये तो आप एक बहुत ही पवित्र उद्देश्य लेकर के चल रहे हैं। पवित्र उद्देश्य में दिक्कतें आती है जी, कुछ समस्याएं होती हैं जो हमें फेस करना होता है अपने जीवन में, लेकिन मेरा ऐसा मानना है अक्सर कि यदि आपका उद्देश्य पवित्र है तो फिर आपको सहयोग मिलता है समाज से, सरकार से, फिर आपको सहयोग भी मिलता है। तो आपको इस तरह से कोई सहयोग मिल रहा है अभी? नहीं, मैं देखिए, मैं सरकार से मैं कुछ चाहता भी नहीं हूँ, बस वो जो अपना काम कर रही है वही अच्छे से कर ले, वही बेहतर है। मैं उनसे कुछ उपेक्षा दोनों नहीं रखता, क्योंकि मैं बिलीव भी नहीं करता सरकारों के कामों पे। इतना फंड रेज होता है, सब चीज़ें होती है, अगर सरकारी ढंग से काम कर ले तो फिर सामाजिक क्षेत्रों में हमको काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेंगे। जी, ये मेरा मानना है, सबकी अपनी अपनी सोच है। बाकी अक्सर हम आपसे जानना चाहेंगे, आप समाज सेवा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं जी, तो कभी आपके मन में ऐसा कोई विचार आया कि मुझे राजनीति में आना चाहिए? नहीं, राजनीति में तो ऐसा मेरा ऐसा है ही नहीं कि राजनीति में आना चाहिए, लेकिन मैं आपने क्वेश्चन पूछे तो मैं कुछ इसका जवाब देना चाहूँगा। जो हमारे जो यूथ है वो बड़ी मुझे रैलियों में दिखते हैं, पीछे पीछे घूमते हुए दिखते हैं, तो मैं उन्हें भी एक ही चीज़ सलाह देना चाहूँगा कि देखिए, इसमें फ्यूचर नहीं है आपका, इसमें यूज़ करेंगे लोग और छोड़ देंगे, इसमें अपना टाइम बर्बाद नहीं करें राजनीति के चक्कर में, क्योंकि आपसे झंडा उठवाएंगे, आपसे घुमवाएंगे आपको, और आपका समय बर्बाद होगा, और इसको आपको फ्यूचर भी इसमें कुछ नहीं मिलेगा। तो इसमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करें, मैं ये यूथ को भी बताना चाहूँगा। एक संदेश देना, समाज सेवा करिए, अच्छे काम करिए, पुनीत कार्य करते चलिए। और समाज सेवा ऐसा एक क्षेत्र है कि मेरे हिसाब से इसमें पैसे की ज़रूरत नहीं होती है ना। अगर आप है नॉर्मल तरीके से आप ब्लड डोनेट करके अपनी समाज सेवा कर सकते हैं। अभी हमने एक नई मुहिम चालू की है, हमने ऐसी की है कि जो भी अनाज बच रहा है शादी में, बच्चों के बर्थडे में, कोई भी प्रोग्राम में, तो हम जो बचा हुआ खाना हम लेके गरीबों में बांट देते हैं। तो देखिए, उसमें 2 बेनिफिट मिलते हैं, जो खाना बच रहा है वो वेस्ट नहीं होता है, और जो गरीबों को मिलता है उसमें दुआएं भी मिलती है, तो जो परिवार वो खाना देता है उसको लाभ मिलता है। ये सब चीज़ें, ये सब छोटे छोटे कार्य कर सकते हैं, हर कोई कर सकता है संगठन बना के। जरूरत नहीं है कि इसमें स्प्रेडिंग स्माइली ग्रुप हो, कि यही ग्रुप हो, कि वही ग्रुप हो, कोई भी व्यक्ति कर सकता है। आपके गांव में कोई शादी समारोह है, वहाँ यदि खाना बच गया है, बिल्कुल कर सकते हैं। बचे हुए खाने को उस व्यक्ति से लेकर के जो वंचित लोग हैं उन तक आप बिल्कुल। बीच में भी हमें घोड़ा डोंगरी से भी फोन आया था कि यहाँ से आइए, तो उतना दूर तो हमारे पास टीम नहीं थी तो हम नहीं कर पाए, लेकिन हम लोकल में जितना भी, अगर 5-10 किलोमीटर है तो बिल्कुल हम जाते हैं, खाना रखते हैं, बांटते भी है, वेस्ट नहीं होने देते। हमारा मेन है कि वेस्ट नहीं होने देना है कोई भी चीज़ को, जहाँ जिसकी जैसी मदद हो करना है हमें। तो ये तो आपने बहुत ही पवित्र उद्देश्य चुना है कि जो बचा हुआ खाना है वो किसी भी रूप में वेस्ट न जाना चाहिए, वो किसी भूखे व्यक्ति के पेट में चला जाए, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। अक्सर हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि समाज सेवा के लिए अक्सर ऐसा हमारी सोसाइटी में माना जाता है कि समाज सेवा वे ही लोग करते हैं जो या तो किसी प्रतिष्ठित पद पर हैं, या फिर किसी राजनीतिक पद पर आसीन है,
या फिर आर्थिक संपन्न लोगों को इससे जोड़ करके देखा जाता है? तो इसके लिए क्या ये सब चीजें जरूरी है? नहीं, पद पे रहना, पद पे रह के कोई कार्य करना, तो वो तो पद पे रह के कार्य कर रहे हो मतलब आप बेनिफिट के लिए कर रहे हो, ये जरूरी नहीं है। पद भाई एक नॉर्मल इंसान भी कार्य कर सकता है ना। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप ही और मैं ही छूँ, अब भाई कोई तकलीफ में है, अगर कोई तकलीफ में भूखा है, अगर तो खाना खिला देंगे, इसमें कहाँ के पैसे लग रहा है? इसमें पैसे थोड़ी लग रहा है। आपके घर में 2 रोटी ज्यादा बनती है, खिला दीजिए उसको। अब ब्लड डोनेशन है, अगर आपकी बॉडी में 15 यूनिट ब्लड है, भाई किसी की बॉडी में 7 यूनिट है, उसको जरूरत है, तो आप 1 यूनिट दे दोगे तो क्या खर्च होगा? कुछ नहीं होना इसमें। और बॉडी फिर वो शरीर में पुनः बन जाएगा। इसमें तो आपका ही बेनिफिट है इसमें भी। इसके लिए किसी भी प्रकार से यानी कोई प्रतिष्ठित पद या किसी भी प्रकार से आर्थिक संपन्नता जरूरी नहीं है। नहीं कोई चीज की, अगर पद पे रह के आपके अंदर ये भाव होना चाहिए। हाँ, समाज सेवा का भाव। समाज सेवा ऐसा है कि जिसे आप पद के बिना रह के भी कर सकते हो, जरूरत नहीं है पद की, कोई भी पद। अक्सर हम जानना चाहेंगे आपसे कि अभी तक आपने किन किन क्षेत्रों में सामाजिक कार्यों के माध्यम से अपना योगदान दिया? से बताते, एक बच्ची है मुस्कान करके, वो हमारे ग्रुप द्वारा गोद भी ली गई है। उसकी मम्मी एक्सपायर हुई थी टीबी से। मतलब ये नौबत थी वो बच्ची की कि उनकी बॉडी अंत्येष्टि करने के लिए भी उनके पास व्यवस्था नहीं थी। तो वहाँ हमने उस टाइम में जाके उसकी अंत्येष्टि करवाई। उसकी 2 बातें मुझे बहुत हर्ट कर गई थी, दिल में बैठ गई थी। तो मैंने वो बच्ची को अडॉप्ट करवाया ग्रुप के थ्रू। कि बच्ची की उम्र 3.5 साल थी उस टाइम पे। उनने बोला था कि भैया बोले मम्मी को उठाइए, बोले मुझे भूख लगी है। तो बस वो बात, मम्मी उसकी एक्सपायर बाजू में पड़ी थी, बॉडी के पास कोई नहीं था। तो बच्ची ने ये शब्द बोली, वो मेरे दिल में लग गई। तो बच्ची को हमने अडॉप्ट किया। इसके अलावा हम बहुत सारे हमने ऑपरेशन भी करा चुके हैं। अभी रिसेंटली एक ऑपरेशन हमारे द्वारा चल भी रहा है, जो अली नामक बच्चा, एक अली नाम है उसका, वो 8 महीने का, उसके दोनों पैर टेढ़े हैं। उसका ऑपरेशन हमारी संस्था द्वारा किया जा रहा है अभी। तो इस तरह से हर क्षेत्र में हम करते हैं। हर क्षेत्र में हम जहाँ जिसको हमारी जरूरत पड़े, हम तत्पर तैयार रहते हैं कार्य के लिए। हमने कोविड के दौरान भी देखा अक्सर कि बहुत सारे जो बच्चे थे उनके पेरेंट्स की डेथ हो गई कोविड के चलते। बिल्कुल। तो ऐसे भी कुछ बच्चे हमारे जिले में आपके यदि नॉलेज में होंगे, हाँ। तो उनकी भी आप कुछ मदद करना चाहें यदि? मदद अगर हम देखिए, कुछ चीजें ऐसी रहती है हमारे तक आ नहीं पाती है, जो हमारे तक आएंगे हम उनकी बिल्कुल सहायता करते हैं। अगर हम 100% नहीं कर पाते तो 50-60% तो हम सहायता करते ही है। जितना हमसे ज्यादा अच्छा होता है हम उतना अच्छा करते हैं। लेकिन हमारे तक जब आएंगे जब भी हमें पता चलेगा ना। अब ऐसे बहुत सारी चीजों की जो हमें पता नहीं रहता है। ऐसा होता है अक्सर कि अब वो बच्चे जिनके पेरेंट्स नहीं है, कोविड में उनकी डेथ हो गई, वो कैसे आपको बता पाएंगे? कोई नहीं, जरिया रहता है ना, जरिए कोई ना कोई, जैसे हमको जो जानते हैं, जैसे अब आपके एरिया में आप पकड़ लीजिए, अगर कोई है ऐसा, अगर आप हम तक आएंगे तो हम बिल्कुल उनकी मदद करेंगे। आप हमारे तक आए तो कोई हमारे पास जो भी आता है, मतलब ऐसा है कि मदद तो हमारे द्वारा 100% की जाती है। भले अगर आप पकड़िए 100% नहीं कर पा रहे तो 50-60% करेंगे, लेकिन हम मदद जरूर करेंगे। हताश नहीं छोड़ते किसी को भी। यानी आपका मूल उद्देश्य जो है वो सिर्फ मदद करना है, लोगों की मदद, निस्वार्थ भाव। हम खड़े भी रह के मदद करें, कैसे भी मदद, लेकिन मदद हम जरूर करेंगे। मतलब बातें आप तक आनी चाहिए। बातें हम तक किसी भी माध्यम से यदि कहीं से भी पता चल गया कि इस जगह मदद की नीड है, जगह हम मदद कर सकते हैं, तो इसके लिए आप तुरंत तैयार। आधी रात को भी आप मदद के लिए? मैं भी तैयार हूँ, मेरे साथ जो सैकड़ों युवक युवती है वो पूरे तैयार है। अक्सर हम जानना चाहेंगे आपके ग्रुप में कितने लोग हैं अभी वर्तमान में? कम से कम 650 युवक युवतियों का ग्रुप है हमारा, जिसमें एक्टिव जो मेंबर्स है वो 100 मेंबर्स तो एक्टिव रहते ही है एट अ टाइम। कभी भी कोई भी जरूरत पड़े तुरंत हो जाते हैं। बाकी कुछ ऐसे भी है कि जो अपने काम में बिजी रहते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पे हम सब एक साथ ही रहते हैं। जी। तो आप सिर्फ क्या अपने जो ग्रुप है आपका, उसकी गतिविधियां सिर्फ जिले तक संचालित है या जिले के बाहर भी आप अपनी सेवाएं देते हैं? जिले तक ही संचालित है। पहले हमारी ये कोशिश है कि हम जहाँ काम कर रहे हैं हमारे जिले को हम पहले इतना स्ट्रॉन्ग कर दे, उसके बाद हम बाहर का सोचेंगे। पहले हम जिले पे फोकस करना चाहते हैं कि हमारा ग्रुप जो है, जैसे हमारा बैतूल में भी ग्रुप है, तो हम आमला मुल्ताई हर जगह खोले ग्रुप और पूरे जिले भर में फ्रेंचाइजी रहे हमारी। ये है हमारा जी। अक्सर हम ये जानना चाहेंगे कि अक्सर हम देखते हैं कि समाज सेवा को लोग उस अपने जीवन के उस पार्ट से जोड़ के देखते हैं, वो वृद्धावस्था के पार्ट से जोड़ के देखते हैं, लेकिन आप तो यंग थे। नहीं, ये मतलब ये आप बोल रहे हो, मेरे को ऐसा नहीं लगता। आज जो है आप, मतलब हमारे ग्रुप के अलावा भी ऐसे बहुत सारे, जैसे कैसे बताओ, एक एनिमल पॉइंट करके बच्चों का ग्रुप चल रहा है। छोटे छोटे बच्चे, 17-18 साल के बच्चे लोग हैं, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब उनका बोलेंगे कैसा कि उनके ऐसा फाइनेंशियली भी हेल्प नहीं है, लेकिन वो दूसरों से पैसा कोई डोनेशन लेके इधर से करके उधर से करके अपना टाइम 100% दे रहे। वो लोग भी एक्टिव रह के वर्किंग करते हैं। मतलब समाज सेवा के लिए मैं ये नहीं मानता कि उम्र अंदाज लोग जो रहेंगे 50-55 के वही
वही करेंगे, ऐसा अक्सर नहीं हम है। ऐसा देखते हैं समाज में कि लोग उम्रदराज लोग नहीं। समाज सेवा को वाला क्षेत्र नहीं, चुनते हैं, ये लेकिन आप तो युवा हैं, आपने अभी चुना समाज सेवा का क्षेत्र। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे अलावा भी बहुत सारे ऐसे युवक युवतियां हैं जो है एक्टिव रहते हैं, कार्य करते हैं। बस ये है कि वो छोटा कोई छोटा वर्क करता है, कोई बड़ा वर्क करता है, कोई का नाम हो जाता है, कोई का नहीं हो पाता है, सिर्फ बस बात इतनी सी है। लेकिन है अपने बैतूल, मेरा यही मानना है कि जितनी कैपेबिलिटी आज के यूथ में उतनी कैपेबिलिटी किसी में नहीं है। उस उम्र अंदाज जो लोग आप बोल रहे हो वो करते हैं थोड़ा बहुत करते हैं, लेकिन उनका नाम बहुत हो जाता है। लेकिन जो हमारा यूथ करता है ना, उनको क्या एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, लेकिन प्लेटफॉर्म मिलेगा उनको तो वो लोग और अच्छे निखर के आएंगे सामने। अक्सर हम जानना चाहेंगे आपसे कि आज की जो यंग जनरेशन है, हम अक्सर देखते हैं कि यंग जनरेशन जो है वो अपना सबसे ज़्यादा अपना जो समय है वो अपने कैरियर के लिए एक्सपेंड करती है। यंग जनरेशन भी सोशल वर्क से ज़्यादा जुड़ सकती है, क्या आप संदेश देना चाहेंगे युवाओं को? बिल्कुल जुड़ सकती है। किस तरह से? जैसे हमारा ही ग्रुप जैसा वर्क कर रहा है, हमारा भी तो यूथ का ही ग्रुप है। हमारे जैसे हमको देखते हुए भी कई लोग होते हैं कि भाई हम भी ऐसा कर सकते हैं। बहुत सारे लोग प्रोत्साहित। और एक चीज इन लोगों का जो सोचने का मतलब है कि भाई आप एक्टिविटी करते हो, लोगों को बताते क्यों हो, है ना? तो हम एक्टिविटी करके लोगों तक इसलिए पहुंचाते हैं। अगर हम पहुंचाएंगे तो लोगों को पता कैसे चलेगा? हमको देखते हुए अगर और यूथ खड़ा होता है, स्टैंड करता है कि भाई हमें भी ऐसा करना है, तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी, हमको देख के कोई स्टैंड कर रहा है। अक्सर हम चूंकि चर्चा तो काफी व्यापक हो सकती है, लेकिन शॉर्ट में हम ये आपसे मैसेज चाहेंगे कि आप युवाओं को क्या मैसेज देना चाहते हो, समाज के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? युवाओं को मैसेज तो सबसे पहले मैं ये देना चाहूँगा कि सबसे पहले जो भी कार्य आप कर रहे हैं, चाहे अभी स्टडी कर रहे हो, ठीक है, कई जो बेचारे युवा रहते हैं जो स्टडी नहीं कर पाते हैं, वो कहीं काम करते हैं, वो भी 18-19 साल में बेचारे काम भी करते हैं। अगर कर रहे हो, अगर आप 5,000 रुपये महीना कमा रहे हो तो आप 250 रुपये अच्छे कार्य में खर्च करो। एक जो सुकून मिलेगा ना, तो वो मतलब करोड़ों रुपए के ऊपर का सुकून मिलता है। तो आप ये कार्य में आइए। और 2 लाइन में आपको बताता हूँ जो मैं सोचता हूँ, और युवाओं को भी ये 2 लाइन में बोलना चाहूँगा। कर्म की डेफिनेशन में आपको बोलना चाहूँगा कि कर्म एक ऐसा बीज है, आप बोंगे, जैसा आप उसको बोंगे वैसा आगे चलेगा, ठीक है? जैसा बढ़ेगा, टाइम बढ़ते जाएगा। अगर आपके कर्म आज अच्छे हैं तो आपको आगे चल के आपके साथ सब अच्छा होगा। ये ना तकलीफें आती है, अगर आप रोड पे चल रहे हो, तकलीफें तो सबके जीवन में आएंगी, सबके जीवन में आएंगी। और आप अगर आप चलोगे नहीं तो आप इस डर से यदि घर में बैठ गए तो कोई मुझे सड़क पर कहीं काटा कहीं कुछ नहीं होगा, कहीं कुछ नहीं। सिर्फ हिम्मत रखिए। आपका कर्म जो है एक बीज है, कर्म बीज है, उसको आप बोते चलिए, अच्छा कर्म करते चलिए, आपको फायदे जरूर मिलेंगे, मिलना है। आप बस ये आप ही सोचोगे कि मैं आज अच्छा करके मेरे साथ कल ही अच्छा हो जाए, तो ये नहीं होगा। आप अच्छा करें, कल तकलीफ जरूर आएंगी, लेकिन एंड उसका बहुत अच्छा होगा। ये मैं यूथ को भी बताना चाहूंगा कि हताश, क्योंकि कई लोग मैं बता रहा हूँ कि मैं अच्छा करता हूँ मेरे साथ बुरा क्यों हो जाता है, मैं अच्छा करता हूँ मेरे साथ बुरा क्यों हो जाता है। के मुंह से ये सुनते हुए कि मैं तो अच्छा काम करता हूँ, मेरा तो सबके प्रति मदद का रवैया, लेकिन फिर उसके बावजूद मेरे साथ गलत क्यों होता है? अब अगर मैं ऐसा बोलूंगा तो मेरे साथ भी तकलीफ है, रोज सभी के साथ तकलीफ रहती है। देखिए तकलीफ तो पार्ट समस्या सभी को फेस करना, लेकिन इसका अंत बहुत अच्छा होगा। कोई हिस्सा है आपके जीवन का, देखिए हिस्सा है। अगर आप हताश नहीं होंगे, आप चलते रहेंगे तो लेकिन इसका एंड बहुत अच्छा होगा। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं हिला सकती। ये मेरा बोलने का है। हताश मत होइए, चलते रहिए। अक्सर अंत में हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अक्सर हम देखते हैं लोगों को कि वो ये कहते हैं कि हमारे पास इन सब चीज़ों के लिए समय नहीं है, या इन सब कामों को वो लोग करते हैं जिनके पास टाइम होता है, हम तो अपने जीवन में व्यस्त हैं। तो उनके लिए आप क्या समझते हैं? नहीं, ये सर सिर्फ बहाने हैं। समय तो सभी के पास होता है। आज हमारे अध्यक्ष भी है, जो कौशिक सर है, वो स्कूल में जॉब करते हैं, वो भी बेचारे टाइम निकालते हैं। हमारे एक मोनू भी है, उनकी शॉप है, बेचारे 24 घंटे वो अकेले कमाने वाले हैं उनके घर पे, वो भी टाइम निकाल के आते हैं। जैसे हमारे एक निक्की भी है, ये शॉप पे काम करते हैं, मतलब ये काम करते, लेकिन कोई भी काम में सबसे आगे रहते हैं कि वो तो किसी के यहाँ जॉब कर रहे हैं भाई 5-7 हज़ार रुपये महीने की, लेकिन वहां से टाइम, देखिए टाइम बावजूद टाइम, ये सर बहाने हैं कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, जो करने वाला रहता है वो कैसे भी कर लेता है। हम लोगों से ये सुनते हैं कि हम तो अपने पारिवारिक जीवन में या हम जीवन की समस्याओं में उलझे हुए हैं, इन सब चीजों के लिए हमारे पास समय नहीं है। समस्या तो सिर्फ एक्सक्यूज है।
जी। और कुछ नहीं है। समय तो कैसे भी इंसान करने वाला होना तो समय कैसे भी यदि निकाल उसको लेगा, समय निकालना हो तो निकाल ही लेगा। 100%, इसमें कोई दो मत नहीं है, समय तो निकाल ही लेगा, करने वाला होना बस। तो अक्सर आपसे एक बहुत ही सार्थक और बहुत ही उम्मीदों भरी चर्चा आज हमारे साथ हुई, और हम इसे इस रूप में देखते हैं कि एक बहुत ही बड़ा आपने जो सामाजिक संदेश है वो आज हमारे दर्शकों को दिया कि आपके मन में सिर्फ ये विचार होना चाहिए कि मुझे लोगों की मदद करनी है, मुझे लोगों की सेवा करना है। तो फिर आपके लिए उसके लिए आपको कोई बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति का होना जरूरी नहीं है, या बहुत आर्थिक संपन्न व्यक्ति का भी होना जरूरी नहीं है। आप अपने स्तर से भी सामाजिक कार्यों को कर सकते हैं, छोटे छोटे सामाजिक कार्य को कर सकते हैं। आप लोगों के अपने आस पड़ोस में लोगों की मदद कर सकते हैं, आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। इस तरह से छोटे छोटे कामों को करके भी आप सामाजिक कार्य को कर सकते हैं। तो इन चीजों को लेकर के अक्सर आज आपने हमारे दर्शकों के लिए बहुत ही अच्छा सामाजिक संदेश दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद।